बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद करता हूं अपने एक क्लिनिकल सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे घुटनों के दर्द पे, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हर तीसरा चौथा पेशेंट, खासतौर पे बड़ी उम्र के लोग और ख़वातीन घुटनों के दर्द के साथ प्रेजेंट करती हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, किन लोगों को होता है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं इससे बचने के लिए, और इसका पॉसिबल रेमेडीज़ या इलाज क्या हो सकता है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें नी जॉइंट जो हमारा है, जो हमारा घुटने का जोड़ है, उसको समझना होगा, उसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, ब्रीफली आपको समझाता हूँ। ये 3 हड्डियों पे मुश्तमिल है। एक हमारी थाई से आती है हड्डी, जिसको फीमर बोन कहते हैं। 2 हमारी टांग से हड्डियाँ आती हैं, जिसको हम टिबिया और फिबुला कहते हैं, और वो इस पे नी जॉइंट पे आके मिलती हैं। इन हड्डियों को आपस में रगड़ ना मिले, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इनमें एक कार्टिलेज का कुशन दे रखा होता है, यानी कि एक पैड होता है। जब हम मूव करते हैं इसका, अपने जोड़ को, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, तो हड्डियाँ आपस में टकराती नहीं हैं उस पैड की वजह से, उस कार्टिलेज की वजह से। साइडों पे लिगामेंट्स होते हैं जो इस जोड़ को होल्ड करके रखते हैं। फ्रंट पे एक और बोन होती है जिसको हम नी कैप कहते हैं, पेटिला कहते हैं, जिसको हम चपनी की हड्डी भी कहते हैं। तो ये सारी हड्डियाँ, लिगामेंट्स और कार्टिलेजेस मिलके एज ए टीम इस जोड़ पे काम करती हैं। इनमें से कोई एक भी जब बीमार हो जाती है, डैमेज का शिकार हो जाती है, तो फिर हमें हड्डियों, ये नी जॉइंट का दर्द होता है, घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। मोस्ट कॉमनली जो दर्द होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो बढ़ती उम्र के लोगों में हो जाता है, खासतौर पे ख़वातीन में। और किन लोगों में ज़्यादा होता है, जिन्होंने ज़िंदगी में बैठ के उठने वाले, उठ के बैठने वाले, और बैठ के वज़न उठा के उठने वाले काम ज़्यादा किए होते हैं। सीढ़ियाँ जिन लोगों ने ज़्यादा चढ़ी उतरी होती हैं, जैसे कि मज़दूर काम करते हैं, किचन में ख़वातीन काम करती हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये सारे वो काम हैं जिनकी वजह से घुटनों के जो जोड़ हैं उसके ऊपर वज़न आता है। एज के साथ साथ ये कार्टिलेज, ये घसना शुरू हो जाती है। कुशन पैड जो है ना, वो कम होना शुरू हो जाता है, जॉइंट स्पेस कम होना शुरू हो जाती है, हड्डियाँ आपस में टकराना शुरू हो जाती है। जब हड्डियाँ आपस में टकराती हैं तो फिर तकलीफ होती है। हड्डियाँ आपस में भी टकरा सकती हैं, हड्डियाँ पेटिला के साथ भी टकरा सकती हैं। फीमर बोन पेटिला के साथ भी टकराती है, खासतौर पे उन लोगों में जो कहते हैं कि हमें बैठ के उठने में दर्द होता है। इसको पेटिलो फेमोरल आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी एहतियाती तदाबीर में अब क्या होंगी, वो तमाम काम जिनकी वजह से घुटनों पे दबाव आता है, यानी कि बैठ के उठने वाले, उठ के बैठने वाले। जैसे कि हम नमाज में अत्तहियात में बैठते हैं, आज भी वॉशरूम में बहुत सारे हमारे माशरे में लोग पाँव के बल बैठ के वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, कमोड का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपने नमाज पढ़नी है तो कुर्सी पे बैठ के पढ़नी है, वॉशरूम में कमोड का इस्तेमाल शुरू कर दें। एक और बात बताता चलूँ कि आज कुछ लोग कारपेट पे मैट्रेस बिछा के सो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा हमारा घुटनों के ऊपर दबाव असर पड़ता है जब हम ज़मीन पे बैठ के और खड़े होते हैं। तो मैट्रेस पे, ज़मीन पे सोना बंद कर दें। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जो हमारे बेड्स हैं वो भी लो हाइट हैं। लो हाइट बेड पे उन लोगों को जिनको जॉइंट प्रॉब्लम है, जिनको घुटने के दर्द का प्रॉब्लम है, लो हाइट बेड उनको प्रॉब्लम करेगा। इसी तरीके से सोफ़े पे बैठना कम से कम करें, क्योंकि सोफ़े भी लो हाइट होते हैं। टीवी देखना है, आपने बैठना है, पढ़ना है, स्टडी करनी है, गपशप करनी है, तो चेयर का इस्तेमाल करें, या फिर सोफ़े ही ऐसे डिज़ाइन करवाएं जो जिनकी हाइट ऊंची हो, ताकि आपको उठते बैठते घुटनों पे दबाव ना पड़े। इसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, पेन्स की मेडिसिन है, वो तो ज़ाहिर है आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करेंगे। फिजियोथेरेपी है, जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब जोड़ों का दर्द है तो एक्सरसाइज और वॉक शुरू कर दो, रनिंग शुरू कर दो। रनिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपके जॉइंट को रिलैक्सेशन मिले, स्ट्रेंथनिंग मिले, जैसे कि फीमर लेंथ की स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज है, और उसके नी जॉइंट के नीचे पिलो रख के, और उसकी एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइज है जो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बता सकता है। फिर इसमें इंजेक्शन लगते हैं जिन लोगों को जोड़ों में ज़्यादा दर्द होता है। इसमें भी बहुत सारे लोग इंजेक्शन से डरते हैं। ये बात ज़हन में रख लें कि इट इज़ नॉट द इंजेक्शन दैट मैटर्स, इट इज़ द टेक्निक विच मैटर्स, कि किस टेक्निक से इंजेक्शन लगाया है, कौन से डॉक्टर इंजेक्शन लगाया है। अगर डॉक्टर की टेक्निक अच्छी है, उसमें उसके हैंड्स में स्किल्स हैं, तो जॉइंट में इंजेक्शन लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पेन की शिद्दत कम करने के लिए इंजेक्शन अपना रोल प्ले करता है, लगवा लेना चाहिए। कार्टिलेज बहुत डैमेज हो गई है दवाइयों से,
इंजेक्शन से, फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहे तो फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट होती है। और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट 100% क्योर है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको करवा लेनी चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी उनकी कंफर्टेबल गुजर सके। आज के सेशन में इतना ही। आई होप कि मैंने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके लेवल की थी आप तक पहुंचा दी है, पहुंचाता रहता हूं। उसके अलावा भी आपके साथ लाइव ऑनलाइन क्लिनिक में डेली बेसिस पे मौजूद होता हूं। आपके व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपके पॉसिबल क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करता हूं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कमेंट्स किया करें। मालूमात अच्छी लगती हो तो शेयर भी किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेसिक मालूमात की आप तक फराहमी के लिए ये आपके लिए ई क्लिनिकल जो हमारे सेशंस हैं बेहतरीन ज़रिया हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को eclinics@डॉक्टर साजिद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ।